शारदा विश्वविद्यालय आगरा की आनंद स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एआई एंड साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और नियामक विशेषज्ञों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र के भविष्य पर चर्चा की। कॉन्क्लेव का शुभारंभ फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चहर द्वारा किया गया। आनंद स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आयोजित किए गए एआई और साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का शुभारंभ फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के सांसद राजकुमार चहर द्वारा किया गया। इस मौके पर सांसद राजकुमार चहर ने कॉन्क्लेव की बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छात्रों और युवाओं को एआई और साइबर सुरक्षा में नवीनतम कौशल और ज्ञान में निपुण होना आवश्यक है। सभी छात्र अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर फोकस करें। हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया सपने को साकार करना है। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं तो लंबे समय से प्रयासरत था कि आगरा के अंदर इस तरह का एक बड़ा आयोजन हो, जिसमें एआई और साइबर का जो दुरुपयोग जो लोग कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शारदा यूनिवर्सिटी के आदरणीय हमारे भाई के गुप्ता साहब और वीसी मैम को कि उन्होंने एक बहुत प्रमुख लोगों को यहाँ बुलाया और एक एआई के ऊपर और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक कॉन्क्लेव रखा है। एक डिस्कशन उसमें होगा और निश्चित रूप से आज का जो समय है या आने वाला जो समय है वो एआई का है। एआई के लाभ क्या हैं, एआई से नुकसान क्या है, इस सब पर एक डिस्कशन है। और आज के समय की मैं कहूँगा यूथ के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए एआई बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं तो देख रहा हूँ कि आजकल फिल्में एआई से तुरंत तैयार हो जाती हैं। अभी मैं मुंबई में गया था तो उन्होंने मुझे दिखाया कि देखिए साहब कितनी तेजी से हम एआई से फिल्म तैयार कर देते हैं। तो एआई तो ऐसे चलिए समझिए कि बिल्कुल बिना इंसान के चलता फिरता हुआ इंसान है जो कंप्यूटर के द्वारा और न्यू टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि भारत इसमें आत्मनिर्भर बने, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको बहुत मजबूती से इसको लिया है। और हमारे जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं मंत्री जी और ये सारे लोग मिलकर एआई को आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं। और स्टूडेंट्स में साइबर फ्रॉड की बात करें, आगरा में करोड़ों रुपए के और देश में करोड़ों के फ्रॉड हो रहे हैं। साइबर फ्रॉड की देखिए, जब भी कोई भी नया डेवलपमेंट होता है या कोई भी रिफॉर्म्स आते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, तो उसमें क्या होता है कि अच्छाई के साथ साथ बुराई साथ में शुरू चलती है ना। तो उसके उसके क्या परिणाम, उसके लिए सरकार भी कटिबद्ध है। अभी देखिए साइबर के इशू को लेके जहाँ तक मेरी जानकारी में है वो सही है कि देश के गृह मंत्री आदरणीय हमारे अमित शाह जी के साथ जो 2 गृह राज्य मंत्री हैं, उसमें संजय बंडी है और दूसरे हमारे नित्यानंद राय है। तो साइबर सिक्योरिटी के पर्सनल सब्जेक्ट को संजय बंडी देखते हैं। तो इसका मतलब सरकार कितनी गंभीर है साइबर के द्वारा, साइबर अटैक, साइबर के साथ जो जिस प्रकार की लोग दुरुपयोग करते हैं उसको, और आजकल सोशल मीडिया में हो या इस तरह के फ्रॉड्स जो हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक अलग सेक्टर ये क्रिमिनल्स का भी खुल गया है। तो उसके लिए सरकार उस पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। कार्यक्रम में शामिल हुए विशिष्ट अतिथि आरवीएस मणि ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि शारदा विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं और नवाचार से सुसज्जित विश्वविद्यालय है, जहां पढ़कर हम अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। जो आप लोगों ने सोचा है उसे पा सकते हैं। जरूरत है निरंतर मेहनत करने की। एआई में प्रगति के साथ स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय, ऑटोमोटिव और अधिकांश उद्योगों जैसे कई डोमेन प्रभावित हो रहे हैं। यह अनुमान है कि एआई सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया में कई लाभ होगा और साइबर सुरक्षा में भी हम मजबूत होंगे। मेरा ये मानना है कि आजकल इस देश में 140 करोड़ जनसंख्या के लिए जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी इस तरह की बड़ी चीजें देश में होती हैं, आज भारत पूरे विश्व में छाया हुआ है कंप्यूटर साइंस के मामले में। चाहे वो कंपनी गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, उस बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड करने वाले कौन है? भारतीय। शारदा विश्वविद्यालय का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 में विकसित भारत बनाना है। तो यहाँ से निकलने वाला हर प्रोफेशनल एक बेहतर इंजीनियर बने, बेहतर देश की समस्याओं को समझ सके और उसका समाधान कर सके। और आज पूरे देश में जब चर्चा होती है कंप्यूटर साइंस की, तो एआई पिछले 4-5 साल में जिस तेजी से आगे बढ़ा है, तो ऐसा कुछ सेक्टर नहीं है जहाँ पे एआई का यूज नहीं हो रहा हो। मेडिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस, आज की डेट में आप एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, सीटी कराओ, एमआरआई कराओ, आपको जैसे ही कराओगे तुरंत उसकी रिपोर्ट आ जाती है। आज के डॉक्टर की भी जरूरत ना के बराबर रह गई है। खाली एक्सपर्टाइज, बहुत क्रिटिकल डिसीज हो तब डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। ये सारा काम कौन कर रहा है? एआई कर रहा है।
इसी तरह से आपको कोई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई रिट लगानी है, सिर्फ आपको एआई को कमांड देना है, फट से पूरा ड्राफ्ट बन के आ जाता है, खाली नाम पता भरना होता है। तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं फार्मास्यूटिकल साइंस में कि कोई भी मेडिसिन आपको बनानी है, उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो सारा काम आज की डेट में एआई का। फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, बजटिंग, मतलब जिस क्षेत्र में जाओ, लगभग आज की डेट में 48% एआई का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देश में है। और आज के इस युग में शारदा विश्वविद्यालय इस तरह की कॉन्फ्रेंस जो की है, उनको नया इनपुट मिले, तमाम देश से और बाहर से लोग आए हुए हैं, तो बच्चों के अंदर भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है। तो जो इससे रिलेटेड एक्सपर्ट हैं उनके साथ प्रश्न करेंगे, 2 दिन कॉन्फ्रेंस होगी, सुनेंगे और नया क्या होने वाला है। और स्टूडेंट का जो फर्टाइल माइंड है, उनके अंदर जितनी भी चीजें हैं, मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस से उनको बहुत सारा नया इनपुट मिलेगा और चीजें और बेहतर होंगी और बेहतर प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस पता है किसके लिए कर रहे हैं? आगरा मथुरा के अंदर कोई भी बालक हो, फीमेल हो, पुअर हो, फार्मर हो, एआई क्या होता है किसी को आजकल पता, सब लोग एआई यूज कर रहे हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपका हमको पता होगा उसके अंदर क्या है, क्या टूल्स है, कैसे एक्चुअली ये हेल्प करेगा या कैसे ये हम लोगों को डिस्टर्ब भी कर सकता है फ्यूचर में, ये सभी किसी को पता नहीं है। गाँव वाले लोगों को या मिडिल लेवल में उनको बताने के लिए हम स्टूडेंट्स के द्वारा बताना चाहते हैं, भाई साइबर सिक्योरिटी में ये अच्छा है, ये बहुत सावधान से रहना चाहिए, ये यहाँ हेल्प करेगा, ये टूल्स है। ऐसा वैसा लोग अमेरिका में कर रहे हैं, हम ये करना है, ये नहीं करना है, राइट? क्योंकि जो यहाँ पे भी आगरा मथुरा रीजन को हम सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि शारदा यूनिवर्सिटी आगरा ऐसा कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, लेकिन इसके द्वारा हम लोगों को एम्पावर करेंगे और एजुकेट भी करेंगे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।